हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसका हमने देखा था 1.1 इंट्रोडक्शन और 1.2 हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1.3 माइक्रो इकोनॉमिक्स विद इट्स स्कोप के बारे में। ठीक है, तो पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। आज इसके वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा और इलेबरेशन में हम समझेंगे। क्लियर? और फिर उसके बाद हम समझेंगे उसका स्कोप क्या है। ओके, सो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। अब माइक्रो जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक में वो वर्ड क्या है? माइक्रोस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमी, नॉट अ होल इकोनॉमी। तो माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्मॉल इकोनॉमिक की स्टडी है, पूरी इकोनॉमिक की यानी होल इकोनॉमिक की स्टडी नहीं है। मतलब ये हमेशा छोटी चीज़ों को पढ़ेगा, बड़ी चीज़ों को ये नहीं पढ़ता है। एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। आई बात समझ में कि वो सिर्फ ट्री को पढ़ेगा, पूरे फॉरेस्ट को नहीं। ठीक उसी तरह फॉर इंस्टेंस अगर इंडिया की स्टडी करना है, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी डायरेक्टली पूरी इंडिया की स्टडी नहीं करता। वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो स्टेट वाइज जाएगा, जैसे कि पहले महाराष्ट्र को पढ़ेगा, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे कर करके वो पूरे इंडिया के स्टेट्स को पढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली उसने क्या करा, पूरा इंडिया को स्टडी करा। समझ में आया? तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्मॉल इकोनॉमिक की स्टडी है। ठीक है, वो ट्री को पढ़ेगा, नॉट दी फॉरेस्ट। समझ में आई बात? ओके, सो अब माइक्रो इकोनॉमिक का डेफिनेशन देख लेते हैं। In the words of Maurice Dobb, microeconomy is in fact a microscopic study of economy। बहुत सही मॉरिस डॉब ने बताया। मॉरिस डॉब हमें क्या बताते हैं? तो बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी असल में माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमी की। माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल, टाइनी। ठीक है, छोटी। सो वो क्या बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक असल में एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमिक की। तो हमने मीनिंग में भी यही देखा और डेफिनेशन में भी यही बताते हैं। ओके, सो आई होप आपको मीनिंग और डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक का समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। ओके, नाउ कम टू द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। नाउ चिल्ड्रन, अब ये जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक का, ये तीन थ्योरी में डिवाइडेड है। कितनी थ्योरी? तीन थ्योरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट, theory of product pricing, second theory of factor pricing, third theory of welfare economic। ये बात समझ में? तीन थ्योरी में माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप डिवाइडेड है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हमें बताता है कि प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होगा। प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होगा, तो ये बताता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो दो फोर्स पे डिपेंड करता है। वो दो फोर्स कौन सी है? सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस और उसके बाद है सप्लाई एनालिसिस। आई बात समझ में? मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई दोनों पे डिपेंड करेगा। क्यों ऐसा? देखो, अब डिमांड जो है वो किसको बताता है? वो बताता है इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को दर्शाता है। ठीक है, वही सप्लाई एनालिसिस जो है वो प्रोड्यूसर के बिहेवियर को दर्शाता है। इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते वक्त डिमांड और सप्लाई को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? ये बताता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाउ अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, नाउ फैक्टर का प्राइसिंग। अब फैक्टर कितनी चीजें हैं चिल्ड्रन? फैक्टर जो है टोटल चार चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? चार। फैक्टर में चार चीजें आती है। सबसे पहला आता है लैंड, उसके बाद आता है लेबर, उसके बाद आता है कैपिटल और उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये चार चीज़ों को मिला के बनता है फैक्टर। ठीक है, सो बताता है कि फैक्टर प्राइसिंग में चार चीज़ें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये जो चार चीज़ें आती हैं इनके कुछ रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, इनको इनके क्या है? रिवॉर्ड्स है। जैसे कि लैंड के लिए रिवॉर्ड हो जाएगा रेंट, है ना। अगर ज़मीन है
तो मैं उसको उस पर घर बना के या कुछ भी बना के मैं उसको भाड़े पे दे सकता, वहीं पे दे सकता, तो वो लैंड के लिए रिवॉर्ड हो सकता है। लेबर मजदूर, उनके लिए क्या रिवॉर्ड होगा? उनके लिए रिवॉर्ड होगा वेजेस, मजदूरी उनकी, है ना। अब कैपिटल, कैपिटल के लिए क्या रिवॉर्ड हो सकता है? कैपिटल क्या होता है कि पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए क्या हो सकता है रिवॉर्ड? उसके लिए रिवॉर्ड हो सकता है इंटरेस्ट, है ना। जब आप पैसा लगाओगे तो आप सोचोगे ना कि आपका पैसा बढ़े, ऐसा तो नहीं सोचोगे कि आपका पैसा डूब जाए, राइट। अब इंटरप्रेनर यानी कि बिजनेसमैन, उसके लिए क्या रिवॉर्ड हो सकता है? उसके लिए रिवॉर्ड हो सकता है प्रॉफिट। क्लियर। तो फैक्टर प्राइसिंग यही बताता है, वो बताता है कि 4 फैक्टर होंगे कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, 4 चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके कुछ रिवॉर्ड्स होने चाहिए। लैंड का रिवॉर्ड हो जाएगा रेंट, लेबर का रिवॉर्ड हो जाएगा वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड हो जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर। तो ये बताता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, किसी के फैक्टर को किस तरह से डिटरमाइन करना है, वो इन चारों फैक्टर से हो सकता है। ओके। नाउ अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें इफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि हमें रिसोर्स को कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके। देखो, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है चिल्ड्रन, वो है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ओके। मतलब प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? प्रोडक्शन में क्या आनी चाहिए? इफिशिएंसी आनी चाहिए। इफिशिएंसी मीन्स, इफिशिएंसी का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इफिशिएंसी आनी चाहिए। ओके। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स को, मैक्सिमम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। ये बताता है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ओके, समझा ना। नेक्स्ट, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अब इफिशिएंसी इन कंजम्पशन हमें क्या बताता है? इफिशिएंसी इन कंजम्पशन हमें बताता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको हमें अप टू द मार्क कंज्यूम करना है, मतलब सेटिस्फैक्टरीली कंज्यूम करना है, अप्रोप्रिएट कंज्यूम करना है, वेस्टेज नहीं करना है। यह बताता है इफिशिएंसी इन कंजम्पशन। उसके बाद आता है ओवरऑल इफिशिएंसी। ओके ना, ओवरऑल इफिशिएंसी को हम डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या? डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि वो गुड्स हमें प्रोड्यूस करने चाहिए जो ज्यादा डिमांड में है। इसे कहते हैं ओवरऑल इफिशिएंसी। क्या? ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो ज्यादा डिमांड में है, उसे कहते हैं ओवरऑल इफिशिएंसी। क्लियर। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे डिमांड में क्या हो सकता है? सैनिटाइजर, मास्क, है ना। तो ये आ जाएगा ओवरऑल इफिशिएंसी में। क्लियर चिल्ड्रन। सो आई होप आपको मीनिंग समझा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, और ये स्कोप भी समझा होगा। ओके, स्कोप कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कोई भी प्रोडक्ट को किस तरह से डिटरमाइन करना है, प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड और सप्लाई से। ओके। और फैक्टर, कोई भी चीज़ का फैक्टर किस तरह से डिटरमाइन होगा? 4 चीज़ें से, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर। ओके, उसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स होंगे। लैंड के लिए हो जाएगा रेंट, लेबर के लिए हो जाएगा वेजेस, कैपिटल के लिए हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर के लिए हो जाएगा प्रॉफिट। और इकोनॉमिक वेलफेयर, इसकी थ्योरी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जहाँ पे हमें अपने पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे अप टू द प्रोडक्शन करना चाहिए, जितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन में क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूस किया है उसको अप्रोप्रिएट कंज्यूम करना चाहिए। ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या है कि जो जिस गुड्स की डिमांड है मार्केट में वो गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। आई बात समझ में? सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।